नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं लेखपाल यूपी ट्रिपल एस पेट स्पेशल जीएस, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे कि सुपर टेट 2022 और साथ ही साथ यूपीपी उत्तर प्रदेश यस आई सभी के लिए बेहद ही खास है हमारा ये सेशन। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? 1542 अमरकोट। मानव सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर उतरा था। 1969 में चंद्रमा पे उतरा था। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। 90 दिन के बराबर बुध का एक दिन होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम जिनका था मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। और कला की गांधार शैली देखा जाए तो इसका विकास हुआ था कुषाण के समय। कुषाण के समय कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। चरक प्राचीन औषधि से संबंधित है। चरक का संबंध है प्राचीन औषधि, जिनका वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। अगला देखिए, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र देखा जाए तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र पृथ्वी और सूर्य के बीच के ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह देखा जाए बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और वहां पर मिलने के बाद गंगा नदी बन जाती है। संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है देवप्रयाग में। आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का भाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। लैटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका पाया जाता है। आयरन और सिलिका का संबंध है लैटराइट मिट्टी से। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम मापी थी। आगे देखिए, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किया था अरुणा आसिफ अली ने। अरुणा आसिफ अली ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में। दशमलव पद्धति का उदय हुआ था भारत में। भारत में हुआ था दशमलव पद्धति का उदय। प्लासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 के समय हुआ था,
वहाँ पर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों को विभाजित करती है। आगे देखते हैं, गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। गारो हिल्स प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे। भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी देखा जाए तो टोक्यो है। यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस होता है। CO2 मीथेन जो क्या करते हैं कि पृथ्वी के वातावरण को ताप को बढ़ा देते हैं। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस की वजह से इनमें स्वाद आता है। हीरा का क्रांतिक कोण देखा जाए तो 24.4 अंश होता है। हीरा का क्रांतिक कोण। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत का कुचालक होती हैं। विद्युत की कुचालक होती हैं गैसें सामान्य अवस्था में। चलिए अब देखते हैं, कर्नाटक स्पेशल राज्य है कर्नाटक। इसका प्राचीन नाम था मैसूर। राजधानी थी बेंगलुरु। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 6.10 करोड़ है। यहाँ की जनसंख्या। पुरुष की बात करें तो 3.09 करोड़ है। वहीं महिला को देखा जाए तो 3.01 करोड़ है महिला की जनसंख्या कर्नाटक में। और इसकी राजधानी बेंगलुरु। लिंगानुपात देखा जाए तो 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ का लिंगानुपात है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ की मुख्य भाषा है कन्नड़। और इसका उच्च न्यायालय देखा जाए तो बंगलौर में है। इनके जिलों की संख्या है 30। राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। आगे देखिए, अगर सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा, दक्षिण में केरल, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। प्रमुख नगर यहाँ का देखें तो प्रमुख नगर है हम्पी, बेलगाम, बीजापुर, हुबली, कोलार। और प्रमुख लोक नृत्य देखा है तो यहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान, कर्नाटक यक्षगान। अब देखते हैं पर्यटन केंद्र। कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन केंद्र। यहाँ का केंद्र में आता है टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुम्बज, जोग गरसोप्पा जलप्रपात जो कि सखरी नदी पे बनी है मैसूर में, तुंगभद्रा अभयारण्य बेलारी में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान रमण में है और रमण अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है, मैसूर पैलेस जो कि मैसूर में है। विधानमंडल देखा जाए, विधानमंडल यहाँ का है द्विसदनात्मक और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 224। आगे देखते हैं,
विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75, लोकसभा सदस्य हैं 28 और राज्यसभा है 12। राजकीय पशु देखा जाए स्लेंडर लोरिस, राजकीय पशु है स्लेंडर लोरिस। कर्नाटक का राजकीय पक्षी है धनेश। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री थे केसी रेड्डी। और राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे एच जे वाडियार। एच जे वाडियार। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगाम में की थी। बेलगाम कर्नाटक का स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग। गरसोप्पा मैसूर में स्थित है। गरसोप्पा मैसूर। बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं और जो कि सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न कहलाता है मैसूर। मैसूर जो है कर्नाटक का रत्न कहलाता है। विश्व का सबसे विशाल गुम्बज है बीजापुर का गुम्बज, जो कि गोल गुम्बज है। आगे देखते हैं, भारत का बागीचा हम मंगलौर को बोलते हैं। भारत का बागीचा बेंगलोर। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 ईस्वी में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। मैसूर कर्नाटक। बेलूर और हेलबीड विख्यात होयसल स्मारक हैं। बेलूर और हेलबीड। आगे देखिए, सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव जिनका संबंध है कर्नाटक से। सोने की खान कोलार, यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने किया था। भूकंप को हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बैकुरल। रेडियो सक्रियता। रमन प्रभाव के आविष्कारक थे सीबी रमन। और सीबी रमन प्रभाव। नॉर्वे को हम मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम भारत में आम चुनाव हुआ था अंग्रेजों के 300 साल शासन करने के बाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। और भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 545। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 1 जनवरी 1999 को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वहीं आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है चालन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 28 दिसंबर 1985 के संस्थापक थे ओ ह्यूम 1885 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे देखते हैं, कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। कैसी मछली है? बिना सल्क वाली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश देखा जाए तो यह है राजस्थान। और हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में
अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के द्वारा। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। रोजेज ए दिसंबर। आगे देखिए। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। एम्स्टर्डम को एक्सटेल नदी गुजरती है। एक्सटेल नदी एम्स्टर्डम से निकलती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का उद्देश्य था गरीबी हटाना। आगे देखते हैं। अलमाटी यानी कि जो कि कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान देश की राजधानी है अलमाती। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में, जो कि नई दिल्ली में है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 से शुरू हुई थी। अप्रैल 1957 से। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में। तो ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।